हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नागराज डाइजेस्ट 7 के बारे में, या फिर मैं कहूँ इच्छाधारी नागराज सीरीज़ के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और हालांकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊं, भी कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। लेकिन चूंकि अब थोड़ा समझ आ गया है, तो सोचा कि अब वीडियो बनाने का सही टाइम आ चुका है। तो जैसे कि आपको आपको पता है कि RCSG ने अ, जो नागराज की पहली दो सीरीज़ हैं, मतलब 5 कॉमिक्स है ना, तो RCSG ने इन 5 कॉमिक्स को मिलाकर एक कलेक्टेड एडिशन बनाया था, जिसका नाम रखा गया था युग आरंभ। ये इन 5 कॉमिक्स का। उसके बाद जो RCMG है, उसने नागराज वृतांत वन निकाला, जिसमें 5 कॉमिक शामिल है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर उसके बाद RCMG ने नागराज वृतांत 2 निकाला, और इसमें भी 5 कॉमिक्स शामिल थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद RCMG ने विश्व रक्षण पार्ट 1 और विश्व रक्षण पार्ट 2 निकाला, जो नागराज 10 और 11 के रूप में ऑलरेडी थी। लेकिन क्या हुआ कि विश्व रक्षण पार्ट 1 और नागराज वृतांत 2 के बीच में 9 कॉमिक्स मिसिंग थी। मतलब पेपर बैक में तो रिलीज़ कर दी थी, लेकिन कोई कलेक्टेड एडिशन नहीं आया था, और वो 9 कॉमिक्स ये है। अगेन बता रहा हूँ, विश्व रक्षण पार्ट 2 और सॉरी नागराज वृतांत पार्ट 2 और विश्व रक्षण पार्ट 1 के बीच में 9 कॉमिक्स थी। नागराज डाइजेस्ट 7, जो कि इच्छाधारी नागराज सीरीज़। उसके उसके बाद है जादूगर शकुरा सीरीज़, और इसमें एक सिंगल शॉट कॉमिक है और एक सीरीज़ है। और वैसे हालांकि एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं बाद में इन सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो ये 3 पार्ट की सीरीज़ है, ये दो। हालांकि मेन स्टोरी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट की सीरीज़ है दोनों में, लेकिन तीसरी जो कॉमिक है वो कैसे इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन सीरीज़ का पार्ट ऑलरेडी बनती है। इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक सिंगल शॉट कॉमिक है और एक अपनी सीरीज़ है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि क्या हुआ कि RCSG ने सिर्फ एक ही कलेक्टेड एडिशन लाया है, और RCMG ने अ, वृतांत नागराज वृतांत 1, वृतांत 2, विश्व रक्षण पार्ट 1 और पार्ट 2 निकाला है। लेकिन इन बीच की 9 कॉमिक्स का किसी भी पब्लिकेशन ने कोई कलेक्टेड एडिशन नहीं निकाला। और हालांकि इन दोनों के पेपर बैग्स RCMG पहले निकाल चुकी है और RCSG भी निकाल रही है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इन 9 कॉमिक्स का कंबाइंड कलेक्टेड एडिशन RCSG निकाल सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर पेपर बैग निकालते हैं तो कलेक्टेड एडिशन भी आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि RCMG क्या हो करे कि जो नागराज डैश 7 और 8 की कॉमिक्स हैं, इसको नागराज वृतांत 3 के नाम से निकाले, और इसको शायद नागराज वृतांत 4 के नाम से निकालें। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हर एक चाहे आप युगारंभ कलेक्टेड एडिशन की बात करो, चाहे वृतांत 1 2 के बारे में बात करो, तो उसमें 5 5 कॉमिक्स शामिल थी। लेकिन वही बात है कि विश्व एक्शन के केस में ऐसा हुआ था कि एक तो 2 पार्ट में आई थी, ठीक है, जिसमें 4 4 कॉमिक्स शामिल थी। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हालांकि इन दोनों में 2 2 पार्ट की सीरीज़ है, लेकिन जो तीसरी कॉमिक है वो इनडायरेक्ट वे में एक सीरीज़ का काम करती है, जिसकी वजह से ये भी एक सीरीज़ है कंप्लीट, ये भी एक सीरीज़ है। तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि RCMG इसको
नागराज वृत्तांत 3 के नाम से निकाले और इसको 4 के नाम से निकाले। और ऐसा भी हो सकता है कि RCMG इन तीनों का मतलब पूरी 9 कॉमिक्स का एक कलेक्टेड एडिशन निकाले, जिसको RCMG नागराज वृत्तांत 3 का नाम भी दे सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट डिफरेंट नाम से भी निकाल सकती है, क्योंकि वृत्तांत 2 के बाद विश्व रक्षण मतलब एक अलग टाइटल से विश्व रक्षण नाम से करेक्ट एडिशन निकाला गया था। हो सकता है कि वृत्तांत 3 या 4 या पूरी वृत्तांत 3, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट डिफरेंट टाइटल से इन 9 कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन निकाले। और ऐसा भी हो सकता है कि RCSG भी कंप्लीट, क्योंकि उनके टाइटल भी अलग अलग होते हैं, हो सकता है कि वो भी इन 9 कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन या तो दो सीरीज़ को कंबाइन करके बनाए, मतलब अलग अलग नाम से, या हो सकता है कि तीनों को मिलाकर एक अलग नाम से कलेक्टेड एडिशन निकाले। तो मतलब ये तो मैंने ये मेरे ऐसे भी बात थी जो मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डिस्कस करूं। तो अब फाइनली अब आज मतलब अब फाइनली हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो बात करने जा रहे हैं नागराज डैश 7 के बारे में, जिसको आप इच्छाधारी नागराज सीरीज भी बोल सकते हो। और ये इस डाइजेस्ट का रिप्रिंट है, क्योंकि इस डाइजेस्ट के अंदर इसके ओरिजिनल कवर शामिल नहीं है। फर्स्ट पार्ट का नाम है नागराज का दुश्मन, सेकंड पार्ट का नाम है इच्छाधारी नागराज, और थर्ड पार्ट का नाम है नागराज और कालदूत। अगर मैं इसके क्योंकि जो इस रेस्ट के अकॉर्डिंग पहले जो 2 पार्ट है वो डायरेक्ट वे में एक सीरीज़ ही है, थर्ड पार्ट इनडायरेक्ट वे में है। अगर मैं इसके स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी ठीक जो प्रलंकारी मनी सीरीज़ आई थी उसके बाद टेक प्लेस करती है, जिसके बाद से ऐसा होता है कि एक नागराज का डुप्लीकेट होता है जो काफ़ी हंगामा मचाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नागराज ही ये सब कर रहा है। तो ये बात नागद्वीप तक फैल जाती है और नागराज को भी टेंशन हो जाता है कि कौन सा नागराज दूसरा नागराज पैदा हो गया। तो बस वही इसको करने फाइंड आउट करने के लिए वापस शहर में जाता है, ये सब हंगामा होता है। तो पता चलता है कि ये सब मतलब कोई मतलब नागदंत होता है एक्चुअल में। तो उससे नागराज कैसे डील करेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये 2 पार्ट की सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर आप आर्ट वर्क देखो तो इस सीरीज़ का आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो लास्ट में ऐसा होता है कि नागराज दोनों को हरा देता है और नागदंत को अपने साथ रख लेता है, मतलब उसको कैद करने के लिए अपने साथ ले जाता है। हाँ, अब जो मैंने बताया कि नागराज का दुश्मन, इच्छाधारी नागराज और नागराज और कालदूत, ठीक है। जो थर्ड पार्ट मतलब जो तीसरी कॉमिक है नागराज और कालदूत, वो इनडायरेक्ट वे में एक सीरीज़ ही बन जाती है। और हाँ, इसी कॉमिक में हमको कालदूत का पहली बार इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो वही की स्टोरी जस्ट इसके बाद टेक प्लेस करती है, क्योंकि इसमें भी नागदंत होता है और वो भागने की कोशिश करता है, और इसी तरह कुछ और षड्यंत्र भी मतलब किसी और तरफ से रचा जाता है। और नागराज को एक टाइम में नागदंत से भी डील करना पड़ता है और दूसरे प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ता है। और इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वैसे बेसिकली तो है तो ये 2 पार्ट की सीरीज़, लेकिन इसको 3 पार्ट की सीरीज़ कहना पे कोई गलत नहीं होगा। एक कंप्लीट स्टोरी आग देखने को मिलती है। इसकी भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पढ़ के मज़ा आ जाता है। और हाँ, लास्ट में ऑफ कोर्स नागदंत भाग जाता है। बस लास्ट में बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप नागराज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। पेपर बैक में तो अवेलेबल है, अब पता नहीं कलेक्टेड एडिशन कभी आएगा या नहीं। और हाँ, जो ये सीरीज़ है ये मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में शामिल होती है। और अगर आप नागराज के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लाइन को एंजॉय करना चाहते हो, आर्ट वर्क को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। वह मेरे हिसाब से फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय,
and thank you for watching this video.